Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Minahil Bhatt from Group C1. I have a case presentation of 4-year-old sexually intact female जो कि वेटनरी मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री से हमें ये पॉइंट मिले कि द बिच वॉज सफरिंग विद इंटरमीडिएट वॉमिटिंग फॉर 5 days and she was also suffering with polydipsia and polyuria for 4 days. इसके अलावा इसका जो हाइंड क्वार्टर था इट वॉज वेट, बट द ओनर वॉज कन्फ्यूज एंड नॉट श्योर कि ये यूरिन की वजह से वेट है या जो वल्वुलर डिस्चार्ज आ रहा है उसकी वजह से वेट है। इसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री से हमें ये पता चला कि इसको 17 to 19 डेज पहले मेट करवाया गया था और एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग इसका ब्रूसेला कैनिस का टेस्ट करवाया गया था जो कि नेगेटिव आया था। Then we will move toward the physical examination. We take TPR. The TPR was normal within reference range, but the bitch was slightly dehydrated and underweight. We also saw odorless serous discharge from perivalvular area. The main chemical finding जो हमें physical examination में नज़र आई, it was that कि the uterus was palpable from the caudoventral position of the abdomen. This is a question for you. इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमारे माइंड में जो डिफरेंशियल्स आए वो ये थे जो आपके सामने हैं, लाइक पायोमेट्रा, एंडोमेट्राइटिस, हाइड्रोमेट्रा, म्यूकोमेट्रा, प्रेगनेंसी। ब्रूसेला के इन्फेक्शन को हम स्किप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ब्रूसेला का टेस्ट करवा चुके थे जो कि नेगेटिव आया था। दैट्स वाई हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस से स्किप कर देते हैं। वी विल मूव टुवर्ड द लैब टेस्ट. 4 types of lab tests was performed for the confirmatory diagnosis. The first one is serum biochemical analysis. In serum biochemical analysis, we saw immature neutrophils and the band of neutrophils more than reference range. और hematocrit value जो है वो slightly lesser है। Urine analysis में हमें हेमाचूरिया मिलता है। साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हमें न्यूमरस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स मिलते हैं, लाइक लिकोसाइट की कंसंट्रेशन हमें हाई मिलती है। बैक्टीरिया एंड नॉर्मल नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल सेल वर एविडेंट। देन लास्ट में हम अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें यूट्रस जो है वो इनलार्ज नज़र आता है और एन एक्वाइक फ्लूइड हमें यूट्रस में नज़र आता है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेटर. So all these points leading to the confirmatory diagnosis of the open cervix pyometra, because anechoic fluid जो हमें यूट्रस में नज़र आया वही फ्लूइड या पस बलवा से डिस्चार्ज हो रही है। फर्दर मोर लिकोसाइट एंड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन भी हमें हाई मिली सीरम एनालिसिस में, जिससे हमें पता चलता है कि ये केमिकल कंपोजिशन है पस की। सो वी कैन से दैट ये जो केस है इट वॉज लीडिंग टू द होल पॉइंट ऑफ ओपन सर्विक्स पायोमेट्रा. Then we will move toward the treatment. Most oftenly हम ओवेरियोहिस्टेक्टमी की जाती है। इसके अलावा PGF2 अल्फ़ा का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है जिसकी कंसनट्रेशन 250 माइक्रोग्राम पर kg होता है, जिसे सबक्यूटेनियसली विद द इंटरवल ऑफ 12 आवर्स दिया जा सकता है. Then linger rectate solution can also be given through IV. पर oral amoxicillin कैल्व्युलिनेट भी दिया जा सकता है. After giving treatment, we take the feedback. So there was very much improvement in the attitude and the appetite of the bitch. After 5th injection of PGF2 अल्फ़ा के बाद हमने lateral radiographic views लिए जिसका रिज़ल्ट ये आया कि there was improvement in the size of uterus. Uterus was not visible as a discrete organ because uterus का size with the passage of time और with the passage of ट्रीटमेंट रिड्यूस होता जा रहा था. लास्ट पॉइंट, बिच को ड्यूरिंग एस्ट्रस एंटीबायोटिक दी गई, देन उसके बाद उसको ब्रीड करवाया गया. सो द रिजल्ट वॉज दैट द बिच वॉज गिव बर्थ टू 3 हेल्दी पपीज. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.